होपफुली आप लोगों का दिन काफ़ी अच्छा गया होगा। हमारा दिन आज कुछ खास अच्छा जाता हुआ नहीं दिखाई दिया। हालांकि मैंने आपको कल ही बता दिया था दोस्तों इस प्रीमियम के बारे में, 81,600 के बारे में, कि इसकी जो एंट्री बनेगी दोस्तों 64 रुपये के आसपास बनेगी और फिर इसमें जो वैल्यू क्रिएट होगी वो 200 रुपये तक की वैल्यू क्रिएट हो सकती है। कुछ वैसा ही यहाँ पे होता हुआ आप लोगों को दिखाई दिया। ये जो प्राइस आता है दोस्तों 62 रुपये का जो लो है वो काटता है, ऊपर आके खड़ा हो जाता है और उसके बाद आप देखोगे कि पहली स्पाइक में ये चला जाता है दोस्तों 135, उसके बाद दोबारा आता है और फिर चला जाता है दोस्तों ये 165 और उसके बाद आप देखते हो एक मोमेंटम यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे जाता है। लेकिन देखिए ये जो फ्लक्चुएशन बीच में थी दोस्तों इसको संभालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज का मोमेंटम आज देखोगे तो आपको दिखाई दिया कि जो मार्केट है एक लॉन्ग रेंज कैंडल के अंदर ट्रेड कर रहा था और जब लॉन्ग रेंज कैंडल के अंदर मार्केट ट्रेड करता है तो मार्केट में इस तरीके की फ्लक्चुएशन विप शॉज ज्यादा होते हैं दोस्तों, जिसमें आपकी पर कैंडल मूवमेंट मार्केट का ज्यादा होता है और उसमें स्टॉप लॉसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि इसको हमने किस तरीके से टैकल करने की कोशिश करी और क्यों हमारा दिन अच्छा नहीं गया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग चल लेते हैं, तो जैसे कि आप देखोगे सेंसेक्स में जब ओपनिंग हुई दोस्तों तो मार्केट वैसे ही खुला जैसे एक्सपेक्टेशन थी और यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशन ये भी थी कि मार्केट हो सकता है एक बार को एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी क्लोज कर दे और इसकी वजह से हमने यहाँ पे एक सीई का ट्रेड उठाया था जो हमने 116 रुपये पे लिया था, 138 तक वो गया था, 8-9 पॉइंट का उसमें स्टॉप लॉस था, वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा अभी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो होता क्या है कि जब हम एक लॉन्ग रेंज कैंडल के अंदर ट्रेड करते हैं तो इसके अंदर हमको कुछ खास मूवमेंट दोस्तों नहीं दिखाई देता और इसके लो के नीचे से दोस्तों पुट खरीदना भी सेफ नहीं होता। जैसे कि इस केस में आप लोग देखोगे तो इस लो के नीचे से अगर कोई पुट इसमें खरीद रहा होगा तब आप देखोगे कि उसको प्रॉफिट नहीं हुआ, उसको इनफैक्ट क्या हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि मार्केट क्या कर गया, ऊपर भाग गया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ऊपर भाग गया। उसके बाद आप देखोगे भाई 1:30 बजे के बाद मेरे ख्याल से 1:40 के बाद एक तरफा यहाँ पे मूव आ जाता है, विच इज वेरी गुड। और यहीं पे सबसे ज्यादा जो पुट का वैल्यू जो बढ़ा है इन द मनी प्रीमियम्स का, वो यहाँ पे बढ़ता हुआ हम लोगों को दिखाई दिया है। तो यहाँ तक अगर आप देखोगे ये जो पूरा का पूरा ये जो लॉन्ग रेंज है और इनफैक्ट यहाँ तक हमारा जो व्यू था दोस्तों वो क्लियर यही था कि देखो मार्केट बाउंस देगा तो हमें सी की तरफ ही बैठना है, क्योंकि हमें इस बाउंस में अपना पैसा निकालना है। क्योंकि मार्केट जो है हमको पता है कि अगर घूमेगा तो हो सकता है कि एक अच्छा बाउंस दे दे। तो अगर हमें पुट खरीदना होता तो हम लोग कहाँ से खरीदते, पुट इस बाउंस के बाद हम लोग यहाँ से पुट खरीदते और फिर इन लोस के लिए हम लोग चला जाते। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि अगर मैं पुट यहाँ पे खरीदता हूँ तो मेरे पास ज्यादा से ज्यादा क्या है, ये वाला लो है, तो मेरे पास बहुत बड़ी प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन रिस्क बहुत बड़ा है क्योंकि पर कैंडल फ्लक्चुएशन मार्केट की, और आज अगर पुट में देखोगे तो 25% से ऊपर की थी। तो 25% का फ्लक्चुएशन हम दोस्तों नहीं झेल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो बहुत छोटा हम लोग रखते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि हम लोगों ने किस तरीके से काम किया और जितना भी हम कर सके आज के सेशन में वो हमने करने की कोशिश करी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा क्या था कि सबसे पहले एक ऊपर का पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं। 9:31 में हमने ये पोजीशन बनाई, 116 रुपए पे एंट्री थी, 110 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस था, मतलब 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस मात्र। ठीक है, ये जाता हुआ दिखाई दिया 38। अब देखिए यहाँ पे समझना है, एक चीज यहाँ पे समझना है कि अगर मेरी एंट्री 116 रुपए पे है, मेरा स्टॉप लॉस जो मेरा रिस्क है वो कितना है, वो मेरा रिस्क है 6 पॉइंट का। अब यहाँ पे आप देखते हो कि ये मेरा जाता हुआ दिखाई दिया है 138, मतलब करीब करीब मुझको 22 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, समझिए ये चीज बहुत सारे लोग समझते नहीं है और इसकी वजह से उनको बाद में लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे मैं 116 रुपए की मेरी एंट्री है, 110 का मेरा स्टॉप लॉस है, चलो मेरी एंट्री मान लो 118 पे भी बनती है, तो भी मुझे जो प्रॉफिट पॉइंट मिल रहे हैं वो मुझे मिल रहे हैं 22 पॉइंट। ठीक है, खोने को मेरे पास कितने हैं, 6 पॉइंट, मिल रहे हैं मुझको 22 पॉइंट। तो रिस्क रिवॉर्ड क्या हो गया, 1:3 प्लस हो गया है ना, 1:3 से ज्यादा का हो गया। ऐसे केसेस में प्रॉफिट लेना चाहिए क्योंकि आपका रिस्क बहुत छोटा है और आपको प्रॉफिट लेना चाहिए। ठीक है, आप जितना रिस्क ले रहे हैं, 6 पॉइंट का आप रिस्क ले रहे हैं, आपको 12 पॉइंट मिल रहा है, 18 पॉइंट मिल रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि नहीं मुझको बड़े ही टारगेट के लिए जाना है, जबकि हमेशा आप ध्यान रखिए कि आप कॉस्ट जो आपकी है उसके बाद 1:1 पे कुछ क्वांटिटी बुक होनी चाहिए, 1:2 पे कुछ क्वांटिटी बुक होनी चाहिए, 1:3 पे बुक होनी चाहिए, और उसके बाद अगर और ऊपर के लिए जाना है तो कॉस्ट पे अपना हमेशा स्टॉप लॉस को लगा देना चाहिए। राइट, ये समझ आ गया। अब यहाँ पे दूसरा हम लोग अपना ट्रेड देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे, फिर हमने 81,600 का ट्रेड करने की कोशिश करी, इसमें 8 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था, इसमें हमारा स्टॉप लॉस लगता हुआ हम लोगों को दिखाई दिया। हालांकि 76 रुपए तक जाता हुआ पहले दिखाई दिया। इतना फ्लक्चुएशन दोस्तों मार्केट में नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने 81,500 का कॉल ट्रेड करा। ये जो कॉल हम ट्रेड कर रहे थे दोस्तों वो हम कर रहे थे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो यहाँ पे अगर हम कॉल दिखाऊं मैं आप लोगों को, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये हम कहाँ पे ट्रेड कर रहे थे, ये हम ट्रेड कर रहे थे इस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे। तो यहाँ पे हम इसको ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसको ट्रेड कर
कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसको ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ पे हम इसको ट्रेड कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि बार बार मूव हमारी डायरेक्शन में आ रहा है, राइट। और यही दोस्तों तरीका था आज का मार्केट को संभालने का, क्योंकि मार्केट में अगर आप पुट का प्रीमियम भी देखोगे तो ये जो फ्लक्चुएशंस थी, ये वाली जो फ्लक्चुएशंस थी, इसको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। क्योंकि अगर हम इस कैंडल के ऊपर भी अपनी एंट्री रखें और इसके नीचे का लो रखें, तो अगर आप देखोगे ये बन रही है एंट्री 115 पे, और जो स्टॉप लॉस बन रहा है दोस्तों वो बन रहा है 90 रुपए के भी नीचे, है ना। तो एक बड़ा स्टॉप लॉस दोस्तों यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा था। तो इस वजह से हम पुट को कैप्चर नहीं कर पाए। हालांकि जो हमने किया वो हमने कॉल को किया। जहां तक पॉइंट टू पॉइंट की बात है, यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और ये जाता हुआ हम लोगों को दिखाई दिया 246 तक। तो अगर आप देखोगे 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग यहाँ पे 86 पॉइंट के प्रॉफिट हमने किया। कितना? 86 पॉइंट। और रिस्क कितना था? 10 पॉइंट। समझ रहे हैं आप? 10 पॉइंट का रिस्क है, 86 पॉइंट का प्रॉफिट है। उसके बाद अगर आप देखोगे यही ट्रेड जो है हमने दोबारा लिया 116 पे, 116 पे हम इसको लेते हैं और उसके बाद ये हमें जाता हुआ दिखाई देता है दोस्तों 154 तक। तो यहाँ पे भी आप देखोगे 40 पॉइंट हमने इससे लिए। जो हमारा स्टॉप लॉस था वो कितना था? 10 पॉइंट का, ठीक है। तो 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे भी हम लोगों को दिखाई दे रहा है। सिमिलरली अगर आप देखोगे कि इसी तरीके से फिर हमने ये ट्रेड 90 रुपए पे उठाया। 90 रुपए पे उठाने के बाद दोस्तों ये वाला जो ट्रेड है फिर 125 तक जाता हुआ हम लोगों को दिखाई दिया। तो यहाँ पे कितने पॉइंट बनते हुए दिखाई दिए? 35 पॉइंट बनते हुए दिखाई दिए। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे कि प्रॉफिट पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पे ठीक ठाक यहाँ पे प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया। ओवरऑल कुछ स्टॉप लॉसेस जैसे लगे, उसमें आप देख लीजिए कि मान के चलिए मेरा 30 पॉइंट का लॉस हुआ है, ठीक है। लेकिन मेरा जो प्रॉफिट है वो एज पर द टारगेट्स यहाँ पे 100+ पॉइंट से भी ज्यादा का है। मेरे ख्याल से 150 पॉइंट से ज्यादा का है। तो ऐसे बुरे दिन में भी ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं बनाया जा सकता, प्रॉफिट बनाया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है दोस्तों लॉट साइज मैनेजमेंट में। तो कई लोग क्या करते हैं, लॉट साइज मैनेजमेंट गड़बड़ कर देते हैं। एक्सपायरी वाले दिन बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि भाई देखो आज का जो मूव है वो मुझे पकड़ना ही पकड़ना है। और उसके चलते होता क्या है कि लॉस वाला ट्रेड लॉस ज्यादा दिखाता है, प्रॉफिट वाला ट्रेड प्रॉफिट कम दिखाता है, ठीक है। तो इस चीज का हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो कई बार जो सिचुएशंस होती है वो हमारे फेवर में नहीं होती, चीजें जानने के बाद भी फेवर में नहीं होती। तो यहाँ पे अगर आप चलो और सेंसेक्स को देखो तो आपको ये दिखाई दे जाएगा क्लियरली कि ये जो मूव आया है, ये वाला जो मूव आया है, इसमें ये जो स्पाइक लग रही है, ये जो ग्रीन स्पाइक लग रही है, इसमें जो प्रीमियम है वो भी काफी तेजी के साथ टूटता हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा था। अब इतना रिस्क हम नहीं ले सकते हैं, खासतौर से एक्सपायरी वाले दिन। अगर आप कोई प्रीमियम उठा के देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए काफी कुछ मार्केट जब खत्म हो जाता है उसको देख के पता चलता है कि देखो भाई मार्केट में पुट चल गया, लेकिन उस पुट को हैंडल करना कितना ज्यादा मुश्किल था वो चीज लोग नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओवरऑल मार्केट अपॉर्चुनिटी हमें दोनों तरफ देता है, और जिस तरीके से हमने देखा कि बुरे मार्केट में भी प्रॉफिट निकाला जा सकता है, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं निकाला जा सकता, अगेंस्ट द ट्रेंड भी प्रॉफिट निकाला जा सकता है। और जो मैंने आपको बताया था दोस्तों, हर बार की तरह वो चीज दोस्तों यहाँ पे प्रूव होती हुई भी दिखाई दे रही है। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि कई बार क्या लगता है कि देखो मार्केट में मूव था पुट साइड में, लेकिन हमने काम किया कॉल साइड में, ठीक है। अब इससे होता क्या है कि बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि अरे भाई देखो मार्केट में जो मूव है वो ये प्रीमियम जो है वो 418 चल गया और आप लोगों का प्रीमियम जो है वो 0 हो गया। हमें उस प्रीमियम के 0 होने की चिंता नहीं होनी चाहिए। हमें चिंता किस चीज की होनी चाहिए कि भाई हम जो मूव उठा रहे हैं वो हम लोग वो कैप्चर कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, हम अपना रिस्क रिवॉर्ड 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि ये जो समीकरण होता है दोस्तों ये बाद में पता चलता है जब मार्केट बंद हो जाता है। उससे पहले हमें ये चीजें नहीं पता होती कि भाई देखो मार्केट यहीं पे जाके क्लोज होगा या मार्केट यहां से एक रिकवरी दे देगा, है ना, ये चीज भी होती है। नेवर माइंड। तो यहाँ पे ओवरऑल दिन हमारा मीडियोकर रहा, बहुत अच्छा नहीं रहा। होपफुली आप लोगों को अच्छा रहा होगा। कल के जो प्रीमियम होंगे दोस्तों उसको हम लोग 10:30 बजे जो रात का वीडियो होगा उस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि कौन से प्रीमियम्स जो हैं वो कल काम आते हुए हम लोगों को दिखाई देंगे। जो सेल्फ ट्रेडर होता है दोस्तों, जो अपने आप ट्रेड लेता है, वो इन प्रीमियम्स को पकड़ सकता है क्योंकि उसका रिस्क उसके हाथ में है। वो काफी तेजी के साथ एक्ट कर सकता है अपनी क्वांटिटीज जो है उनको कम रख के, और अगर क्वांटिटी कम रख के काम करा जाएगा दोस्तों तभी ये इस तरीके के जो प्रीमियम्स हैं उसका पूरा पोटेंशियल उठाया जा पाएगा। और ये बात मैं हमेशा आप लोगों को बार बार समझाता आया हूँ और यही चीज मैं आप लोगों को कहूँ कि एक्सपायरी वाले दिन हमेशा अपना जो लॉट साइज है उसको छोटा रखिए, ठीक है। लॉट साइज छोटा रखिए और कोशिश करिए कि रिस्क रिवॉर्ड अपना जस्टिफाइड हो, उस हिसाब से अपने टारगेट्स लेते रहिए। अब यहाँ पे जो मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन है, जैसे कि आपने देखा
कि लगातार जो मार्केट है दोस्तों वो गिरता हुआ यहाँ पे चला आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे कि जो इसका ब्रेकआउट लेवल था दोस्तों वो अब फेलियर में बदल चुका है और मार्केट जो है वो नीचे आके खड़ा हो गया है। अब यहाँ पे जब तक 25,067 के नीचे मार्केट है दोस्तों तब तक मार्केट क्या रहने वाला है, बियरिश रहने वाला है। ये चीज भी हमें समझनी चाहिए। लेकिन इसके नीचे से क्या हमें पुट खरीदना चाहिए वो दोस्तों रिस्की हो जाएगा, उस चीज को हम लोग रात के वीडियो में समझ लेंगे। और कॉल खरीदना अगर है तो कहाँ से खरीदना है, कहाँ से दोस्तों वो उचित रहेगा, उसको भी हम 10:30 बजे वाले वीडियो में समझ लेंगे। तो देखिए चीजों को जानते हुए भी कई बार हम लोग एंट्री नहीं बना पाते हैं। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड जब जस्टिफाइड नहीं होता है या आपका रिस्क ज्यादा बड़ा होता है तो कई बार अपॉर्चुनिटी को दोस्तों जाने देना पड़ता है, क्योंकि हमको वो समझ नहीं आ रही होती है। तो आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। 10:30 बजे वाले वीडियो में हम लोग अपने जो प्रीमियम्स हैं उनको दोस्तों एनालाइज कर लेंगे। इसमें मैंने आपको बता दिया कि आज का हमारा दिन कैसा रहा, और जो मैंने आपको कल बताया था प्रीमियम के बारे में, उस प्रीमियम ने दोस्तों किस तरीके से काम किया। टेक केयर।